भारत जो सरकार, राज्य सरकार की शेड्यूल 7 लिस्ट 2 के तहत और आइटम नंबर 2 के तहत पुलिसिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जब 90% केस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं और जो रजिस्टर हो रहे हैं उसमें 90% फर्जी हैं, तो ये इट इज ए फेलोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। यस और नो? हाँ। तो फिर जो है वो इसके पूरे आंकड़ों के साथ गवर्नर के पास पहुंचेगा। गवर्नर तो एक प्यादा है, वो तो कुछ करेगा नहीं। तो इस हाँ। साक्ष्यों के साथ फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि संविधान ने आपको जो है ना मंडामस की रिट दी हुई है, तो गवर्नर महोदय को एक मंडामस जारी करिए कि वो अपने विधिक कर्तव्य का पालन करें, संवैधानिक कर्तव्य का पालन करें। तो जब हम ये बात साक्ष्यों के साथ बार बार कहेंगे तो कभी ना कभी तो सुप्रीम कोर्ट का दिल पसीज जाएगा कि नहीं पसीजेगा। तो हम आज की व्यवस्था में अपराध मुक्त भारत के कार्यालय से जन जन को एक इतनी बड़ी राहत पहुंचा पाएंगे और आगे चल के तो हम सभी राजनेताओं को हराकर अपने चंद्रगुप्तों को ही पार्लियामेंट में बिठा देंगे, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। ये राजनेता अपने लिए दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे और गरीबों का मुर्गे बांटकर गरीबों को वोट खरीदेंगे, और हमारा चंद्रगुप्त वोट मांगने के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं जाएगा। उल्टा आम वोटर स्वयं जो है ना रैली निकाल के कहेंगे कि फलाना हमारा चंद्रगुप्त है, उसे हम संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे और वोटिंग के दिन ईवीएम मशीन पर बटन दबाएंगे। चलो, अगर मैथिली जी आपको विश्वास है कि हम सफल होंगे तो बधाई हो आपको। हम तब सफल होंगे जब इस देश के लोग अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्वार्थी होंगे। यदि हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्वार्थी नहीं हो सकते हैं, हमें आने वाला कैंसर दिखाई नहीं दे रहा है, हमें अपने साथ दुष्टता दिखाई नहीं दे रही है, हमें कदम कदम पर जो अपमानित किया जा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और यदि वर्तमान गंदगी में ही हमें आनंद आ रहा है, तो मैथिली शरण गुप्त कौन होते हैं आपको इस आनंद से वंचित करने वाले? बताइए ना। क्योंकि मैथिली शरण जी मुट्ठी पर लोग ही समझदार हैं बेचारे, बाकी हमें तो बिल्कुल हमें किसी को समझदार नहीं बनाना है। हमें किसी को समझदार नहीं बनाना है। हम केवल उनसे इतना ही पूछ रहे हैं कि क्या आप इतने भी स्वार्थी नहीं हैं कि अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, जहां आपको बिना कोर्ट जाए 30 दिन में न्याय मिल जाए, जहां बटन दबाने पे आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, जहां पे भारत सरकार के पास हमारे ही 3 मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाए और आपको टैक्स ना लगने लगे। यदि हमारे मॉडल के तहत आपको एक चंद्रगुप्त जो है ना कल्पवृक्ष अकाउंट मिल जाए, जिससे बिना मांगे जब आपको पैसे की आवश्यकता हो तो वो आप तक पहुंच जाए, और जब आप कमाएंगे तो अपने आप वापस हो जाएगा। यदि आपको ये सब चीजें नहीं चाहिए, वर्तमान अपमान में यदि आपको बहुत आनंद मिल रहा है, तो मलिक साहब उस आनंद से आप अपने आप को और अपने बच्चों को खुश रखिए। मैथिली शरण गुप्त नाहक में ही परेशान हो रहे हैं जब सभी लोग आनंद में हैं। तो मलिक साहब मैं पूछना चाहता हूं, आप आनंद में हैं क्या? हेलो। ऐसा ना, आप की कैलकुलेशन आपको ज्यादा पता क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होंगे। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं, मध्य प्रदेश कैडर से। लंबे समय तक भारत सरकार में डेप्यूटेशन पर भी रहा हूं और 7 साल मध्य प्रदेश में डीजीपी के पद पर रहा हूं। मैं डीजीपी रेलवे रहा हूं, मैं डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ रहा हूं और डीजी पुलिस रिफॉर्म भी रहा हूं। मैंने जो है 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट भारत सरकार को एज ए सिटिंग डीजी भेजा था, जिसका मजनून ये था कि 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत संभव है, जिसे भारत सरकार ने 2 साल तक परीक्षण करके 2019 में नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत अंडर माइक्रो मिशन 06 बनाया, और उसका मुख्य नोडल ऑफिसर मैं ही हूं।
सुपरिटेंडेंट होने के बाद हमने फिर नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत नामक एक एनजीओ बनाया, जिसका ये मिशन स्टेटमेंट था। उस एनजीओ का नाम था श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था। और अभी मैथिली शरण गुप्त ने क्राइम फ्री भारत मिशन की ओर से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं मैथिली शरण गुप्त हूं। और मेरा कमिटमेंट है कि यह राजनीतिक पार्टी एक भी राजनीतिक काम नहीं करेगी, ये सिर्फ चंद्रगुप्तों को और महाचंद्रगुप्तों को सांसद का टिकट देने के लिए बनी है। तो ये एंड टू एंड सॉल्यूशन है, मतलब टिकट भी आपके घर पे पहुंच रहा है। और आपको कितना करना है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए एक संकल्प लेना है, अपने स्वजनों को इनवाइट करना है, उन्हें भी संकल्प दिलाना है। वो माने ना माने, इसमें भ्रम में नहीं रहना है। जब चारों तरफ से गूंज होगी तो अपने आप हो जाएगा। बदले में आपको 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला अद्भुत भारत मिल रहा है। और जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों को इसमें बहुत दिक्कत होगी, तो फिर मेरा कहना है कि मैथिली शरण गुप्त प्रयास ही गलत कर रहे हैं। यदि आपको आज की व्यवस्था में, जहां कदम कदम में आपको अपमानित किया जा रहा है, तिरस्कृत किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का शिकार बनाया जा रहा है, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, और यदि इस व्यवस्था से आप खुश हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को आपकी खुशी को कम करने का क्या हक है, बताइए ना मुझे। नहीं, आप अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट क्लियर है। हमारे पास कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी है, मेथोडोलॉजी भी है, उसका एंड टू एंड सॉल्यूशन देने का राजनीतिक पार्टी भी है, जहां आपके घर पे टिकट पहुंचा दिया जाएगा और आपको जिताने की भी टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको वोट मांगने नहीं जाना है। मतलब आपके राजनेता दारू बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, और इतना खर्च करने के बावजूद भी वही हारेंगे, क्योंकि लोग बाग जो है अच्छे भारत के संकल्प से जब तक तो उनका संकल्प और भी सुदृढ़ हो जाएगा, क्योंकि वो शक्ति को देख पाएंगे। जब रैली चलेगी तो वो इतनी ज्यादा होगी कि लोग बाग चुनाव के पहले, बहुत सारे राजनेता तो उसके पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लें। चलो देखते हैं। देखो, हम लोग इस टेक्नोलॉजी से, इस कंसेप्ट से क्लियर नहीं है, तो इसलिए डाउट ही कर। मैं तो कह रहा हूं आप कुछ करना ही नहीं है ना, आपको तो सिर्फ इतनी मेहनत आपने की है, इस मेहनत के से जो लोग आपसे जुड़े हैं उनके पास जाना है कि भाई साहब मैथिली शरण गुप्त जी आए हैं, वो ये सब कह रहे हैं, उनका जो है ना ये डॉक्यूमेंट है, ये है, आप अबाउट द कम्युनिटी जाके पढ़ लीजिए, ये मॉडल है, आइए हम लोग जो है ना उनको सहयोग देते हैं, हमें ना चंदा देना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, अच्छा भारत मिल जाएगा। और साथ में यदि हमारी मेहनत से हम मेरिट लिस्ट में आ गए तो हम सांसद भी बन जाएंगे और केंद्रीय मंत्री भी बन जाएंगे। तो सांसद बनना भी हमारे हाथ में, केंद्रीय मंत्री भी बनना हमारे हाथ में है, और समस्याएं सब मैथिली शरण गुप्त की हैं। और वो जो मॉडल्स बता रहे हैं वो भी हमारे ऊपर थोपे नहीं जा रहे हैं, उनको रिफाइनमेंट करने का तरीका भी उन्होंने समझाया है हमको। शुक्रिया मैथिली शरण जी। चलिए जी, नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे दोबारा फोन लगाया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।